जय माता दी दोस्तों। रावण की जाने अनजाने 25 रहस्यों के विषय में आज हम जानेंगे। एक शोध के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म उन्हीं के काल में रावण था। रावण शब्द का अर्थ होता है दूसरों को रुलाने वाला, परंतु आदिवासी सभ्यता के अनुसार रावण यानी राजा। राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नाम का दूसरा कोई नहीं मिलेगा। कहते हैं कि रावण के 7 भाई थे, जिनके नाम थे कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण, खर और दूषण। इसमें से विभीषण कुंभकर्ण उनके सगे भाई थे। रावण की 2 बहनें थीं, एक शूर्पणखा और दूसरी कुंभिनी। कुंभिनी मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और राक्षस लवणासुर की माँ थी। खरदूषण कुंभिनी अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। चौथा, कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्विहा के साथ कर दिया था। पांचवा, रावण एक कुशल राजनीतिक सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ के साथ साथ बाहु विद्याओं का जानकार था। छठवा, इसे मायावी इसलिए कहा जाता है कि वह इंद्रजाल, तंत्र सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। सातवां, रावण के पास बहुत सारे विमान थे, जिसमें से एक था पुष्पक विमान। आठवां, जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 सलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। नौवां, रावण की 3 पत्नियां थीं। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात था। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। दिति के पुत्र मया की कन्या मंदोदरी उसकी मुख्य रानी थी, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। 10वां, मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम हैं इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रहर, विरूपाक्ष, भीकमवीर। कहते हैं कि धन्यमालिनी से अतिक्या और तिसिरार नामक 2 पुत्र जन्मे, जिनकी तीसरी पत्नी के प्रहस्त्र, नारांतका और देवता का नाम पुत्र थे। 11वां, रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी। माया के पति संभर को जब यह पता चला तो उसने रावण को बंदी बना लिया था। तभी उसी समय संभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई है, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। 12वां, विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसने वहां कामातुर होकर अप्सरा रंभा को पकड़ लिया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। 13वां, एक बार वेदवती नाम की एक स्त्री भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उसे देखकर मोहित हो गया और उसने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। तब उस तपस्वी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। 14वां, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त ऋषि हुए। उनका पुत्र विश्वा हुआ। विश्वा का पुत्र रावण था। इस तरह ब्रह्मा जी रावण के परदादा थे। रावण की माता का नाम केकई था, जो दैत्यराज सोमाली की पुत्री थी। सौतेली माता का नाम देवगना था, जो ऋषि भरद्वाज की पुत्री थी। देवांगना के पुत्र का नाम कुबेर था। 15वां, कहते हैं कि रावण अपने पिछले जन्म में हिरण्याक्ष था और उनके पहले वह श्री हरि विष्णु के पार्षद जय और विजय में से कोई एक था।
16वां, रावण का बचपन हर तरह की शिक्षा और विद्याएं सीखने में बीता। बाल्यकाल में ही रावण चारों वेद का ज्ञाता बन गया था, जिसके अलावा उसने आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या में भी महारत हासिल कर ली थी। 17वां, युवा होते ही वह कठोर तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। वह जानता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए उसने पहले घनी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं यह नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कई तरह की शक्तियां प्रदान कर सकता हूँ। तुम ज्ञानी हो, इसलिए समझने का प्रयास करो। रावण ने स्वीकार कर लिया और वह कई तरह की शक्तियां लेकर चला गया। बाद में उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। 18वां, रावण शिव भक्त था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रावण संहिता नाम से उसका लिखित ग्रंथ आज भी प्रचलित है। नाड़ी परीक्षा का, ज्योतिष और आयुर्वेद का ग्रंथ भी उसी ने लिखा था। रावण ने कुल 13 ग्रंथ लिखे थे। 19वां, रावण ने शुंभा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलय द्वीप, वारह द्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवोद्वीप और अंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने कुबेर से लंका को छीन लिया था। आज की युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में पड़ी गोलाकार की 9 मणियां होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि रावण के बारे में एक अन्य प्रसंगानुसार जब रावण की घायल बहन शूर्पणखा रावण की राज्यसभा में जाती है, तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा बैठा था। उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण का मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है, तब हनुमान जी कहते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। किंतु यह बताना महत्वपूर्ण है कि इससे ठीक पहली रात को जब सीता की खोज कर रहे हनुमान रावण के अंतःपुर में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं, तो वहाँ स्पष्ट रूप में बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का 1 सिर और 2 हाथ ही दिखते हैं। 21वां, रावण के मंत्री कुंभकर्ण, विभीषण, महापार्श, महोदर, इंद्रजीत, अक्षय कुमार, माल्यवान, विरूपाक्ष। 9वां, प्रहस्त। 22वां, रावण 7 संभव कार्य करना चाहता था। पहला, स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना। दूसरा, स्वर्ग को सुगंधित बनाना। तीसरा, मदिरा को गंधहीन बनाना। चौथा, हर व्यक्ति को गोरा करना। 5वां, सभी मेरी पूजा करें। 6वां, खून का रंग सफेद करना। और 7वां, समुद्र के पानी को मीठा करना। 23वां, रावण अपने परिवार से प्रेम करता था, सिर्फ विभीषण ने ही उसे धोखा दिया। रावण कहता था कि यदि लक्ष्मण की तरह मेरा भी भाई होता तो मुझे कोई हरा नहीं सकता था। 24, शास्त्रबाहु अर्जुन और सुग्रीव के भाई बलि ने रावण को हराकर उसे बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में रावण की इन्हीं से मित्रता हो गई थी। रावण तीनों लोगों पर राज करना चाहता था। उसके पुत्र मेघनाथ ने उसकी यह इच्छा पूर्ण कर दी थी। 25वां, कहते हैं कि श्रीलंका में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रायगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रायगला के जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता, क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। इसी गुफा में रावण का शव रखा हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक रोमांचित वीडियो हम लाते रहेंगे। दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं।
कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी।